झारखंड पर आपको वो नतीजे सबसे पहले जानने को, सुनने को और देखने को मिलेंगे। चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो बीजेपी के नीरज सिन्हा को 1211 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को 1156 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता है। तो तीसरे राउंड की अब गिनती जारी है। 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 2 राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे थे, दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। तीसरे राउंड की गिनती जारी है। अब तीसरे राउंड की गिनती में कौन आगे निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। जैसे जैसे ईवीएम खुल रहे हैं वैसे वैसे नतीजे आ रहे हैं। 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, तीसरे राउंड की गिनती जारी है और 2 राउंड की इस गिनती में पहले स्थान पर प्रशांत किशोर, दूसरे स्थान पर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा और तीसरे राउंड में कौन आगे निकलता है इन दोनों में से ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले और दूसरे राउंड में आरजेडी के उम्मीदवार लगातार तीसरे नंबर पर बनी हुई हैं। कुल 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो 2 राउंड के बाद वोटों की गिनती हुई है, उन 2 राउंड में पहले स्थान पर प्रशांत किशोर, दूसरे स्थान पर नीरज सिन्हा और तीसरे स्थान पर रेखा गुप्ता है। जो आप जनता जनता कर रही हैं, लेकिन जनता से जुड़े सवालों का जवाब तो आप दे नहीं रही हैं। कौन कितने का टी शर्ट पहनता है, कौन कितने का जूता पहनता है, कौन कितने का चप्पल पहनता है, कौन कहां बर्थडे मनाता है, कौन कहां जाके शादी करता है, यही बात करनी है आपको। 5 काम पूछा गया तो आपने इंदिरा गांधी, नेहरू, फिरोज गांधी, पता नहीं किसको किसको ला दिया। अब जब आपसे मुद्दों पर बात की जा रही है तो फिर आप टी शर्ट, जूते, चप्पल पर चली गई। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अपडेट की बात की जाए तो देखिए ये मतगणना केंद्र है और इसके बाहर की जो माहौल है मैं दिखा रहा हूं। और अभी बता दें कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, जिसके कारण काफ़ी अस्त व्यस्त बहुत चीज़ें हो गई हैं। दूसरे राउंड की जो अभी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जो बात सामने आ रही है दूसरे राउंड में, तो जनसुराज जो है 1570 और भारतीय जनता पार्टी 1211 वोट से जो है वो आगे चल रही है। इसमें आरजेडी जो है नील है। तो साफ तौर पर ये जो सूचना आई है आपको, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जारी नहीं किया है, ये अंदर से खबर आ रही है और इसमें जो है जनसुराज की जो है बढ़त साफ दिख रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं मतगणना केंद्र का ये गेट नंबर 1 है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। अंदर में जो है मतगणना का कार्य जो है किया जा रहा है। जनसुराज के समर्थक भी बहुत आए हुए थे यहाँ पर, काफ़ी वो शोर कर रहे थे। बाद में पुलिस को यहाँ से हटा दिया है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो जनसुराज आगे चल रहा है। जी चलिए, तो जनसुराज आगे चल रही है दूसरे राउंड की काउंटिंग। और उपेंद्र, लगातार आप अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देखिए लड्डू की ये तस्वीर। पूरी तैयारी है। आज जो उम्मीद है, सभी दलों को उम्मीद है कि उनके पक्ष में वोटिंग हुई है। हालांकि अब धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हम एक बार अरुण जी का रुख करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी चर्चा में जिस तरह से बातें हो रही हैं, और ख़ासतौर पर बांकीपुर पर हम केंद्रित रहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम इतिहास में चले जाएं। और फिलहाल 2 राउंड की काउंटिंग, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, जो जानकारी अभी मिल रही है 2 राउंड की काउंटिंग प्रशांत किशोर आगे हैं। आरजेडी जो है वो बिल्कुल पीछे चल रही है। देखिए, अभी रुपेंद्र जी ने जो खबर दी है उसके हिसाब से बीजेपी और प्रशांत किशोर में कांटे की लड़ाई। पहले प्रशांत किशोर ने सेकेंड राउंड में बढ़त बना ली है। 1500 है तो 1200 बीजेपी के कैंडिडेट
मतलब 3 कंटेस्ट है। ये पहले से भी आवाज था कि इस चुनाव में नतीजा चाहे जो, एक तो वोट ही कम पड़े, 65% लोग वोट देने ही नहीं आए, तो जितना वोट पड़ा उसी में हार जीत होनी है। बीजेपी को तो अब 1 लाख वोट लगभग जो पिछले चुनाव में मिला था वो मिलने से रहा, वोट ही कम पड़े तो उसके भी वोट घटेंगे। और नए किरदार आ गए हैं, प्रशांत किशोर जिन्होंने अपनी जगह बनाई, जो सेकेंड था उसका तो अभी जो भी 2 रुझान आया है 2 राउंड का, उसमें कहीं तो सेकेंड रहने वाला भी कहीं सीन में भी नहीं है। तो लड़ाई है प्रशांत किशोर की और बीजेपी की लड़ाई, जिसमें अभी प्रशांत किशोर ने ये खास करके सत्तारूढ़ एनडीए के लिए भी और विपक्ष के लिए भी तो एक झटका भी है ही ये, लेकिन अभी इस पर कोई बैंक नहीं कर लेना चाहिए। अभी तो 31 राउंड, आपने ठीक ही कहा कि 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है और 422 बूथों के लिए काउंटिंग हो रही है, तो 14 करके आप गिनेंगे तो 31 राउंड की काउंटिंग होनी है। लेकिन जो रुझान है वो तो जनस्वराज के लिए एक शुभ संकेत है, उसके लिए फिलहाल संतोष करने की बात है। जो बदलाव की बात की गई थी, जो मुद्दे थे, और ऐसा नहीं, एक चीज और चर्चा में रुझान पर ये बात मैंने कही। अभी अनामिका जी से एक सवाल, ऐसा कुछ टिपिकल सवाल हर कोई जब पैनल में आता है तो उस तरह से लिस्ट लेकर तो बैठता नहीं है, लेकिन बाकी जो लुटियंस जोन है वहाँ कोई पिछले 25-30 साल में कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। ऐसी बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि विकास का काम हुआ है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी। अब इसमें कुछ तो आप मतदाताओं के लिए, खासकर अपने जी न्यूज के श्रोताओं के लिए ये बात निश्चित रूप से जानना चाहिए कि क्या सचमुच बांकीपुर में कोई नितिन नवीन के कार्यकाल में या अभी एनडीए की सरकार रही जिसमें नीतीश कुमार भी रहे, कोई काम नहीं हुआ है? ऐसी बात नहीं है। आप देखिए दीघा से लेकर दीवारगंज जो जेपी गंगा पथ कहते हैं, जिसको मैरीन ड्राइव कहते हैं, अब बिहार सरकार अपनी एक प्रमुख उपलब्धियों में गिनाती है कि मुंबई के बाद हम पटना में ये मैरीन ड्राइव, इसका ज्यादा हिस्सा तो इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि ये तो बांकीपुर की जो स्लम बस्तियों की चर्चा की और भी कोई समस्या है वो अलग है। उसी तरह से अशोक राजपथ, जहाँ की आज पीएमसीएच सबसे बड़ा 5000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, बिल्डिंग्स बने हैं, काम हो रहा है, उस सड़क का चौड़ीकरण हुआ, वहाँ फिर एक और ऊपर से फ्लाई ओवर बना है, भी तो इसी क्षेत्र में हुआ है। पटना मेट्रो परियोजना जो अभी निर्माणाधीन है, अभी एक तरफ इधर ट्रांसपोर्ट नगर से तो काम हो रहा है, लेकिन इधर भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। ये बांकीपुर क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं स्वाभाविक उस परियोजना से मेट्रो पर वो भी चढ़ेंगे, तो ये उपलब्धि तो भी ये बांकीपुर क्षेत्र की उपलब्धि मानी जाएगी। गांधी मैदान के आसपास जो गांधी मैदान था उसके आसपास अभी पहले जो सीन था और आज है क्या, निश्चित रूप से हम लोग तो यहाँ 40 साल से एक जर्नलिस्ट के रूप में देख रहा हूँ तो बदला है स्वरूप, लेकिन हाँ विकास की अपेक्षा और बढ़ती है। जनता जहाँ विकास होता है वहाँ और अपेक्षाएं बढ़ती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, और कुछ सीवरेज का, पेयजल का, नाला निर्माण का काम ये हुआ है, लेकिन फिर भी अभी अब तो 5 दिन से अभी पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। तो न सिर्फ बांकीपुर, संपूर्ण राजधानी का क्षेत्र में अभी जगह जगह कूड़ो का अंबार लगा हुआ है। आप उसकी चर्चा करेंगे तब तो अभी सचमुच में सरकार में बैठे लोग भी विरुद्ध रहे, जब सफाई कर्मी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लोग अपना मानदेय सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मी करने की मांग को लेकर रखता है। एक अलग सीन है जो बरसात के दिन में तो राजधानी में जो पटना जंक्शन के इर्द गिर्द स्टेशन के आगे चिड़ियाटार पुल की तरफ जो वाटर लॉगिंग होती है, ये तो एक समस्या मुझे लगता है कि राजधानी शाश्वत समस्या हो गई है। खुद असेंबली में मैं रोज वहां जाता हूँ, 5 दिन जो वर्किंग डे है, तो अच्छी वर्षा हो जाए तो वाटर लॉगिंग पूरा उस विधानसभा परिसर में हो जाया करता है। कैसे ही समस्या का समाधान होगा? पटना शहर गंगा नदी के किनारे बनने, अभी तो वो जब गंगा नदी में उफान होता है और उधर जल्ला में भी पानी भर जाए तो पटना का जल निकासी एक समस्या होती है। कुछ है समस्या ऐसी कि तो बंबई शहर में भी आप देखिए, दिल्ली में भी देखिए, जब अत्यधिक वर्षा होती है क्या देखना पड़ता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विकास के काम हुए हैं, लेकिन जब विकास के अधिक काम होते हैं या काम शुरू होता है तो जनता की अपेक्षा बढ़ती है। नितिन नवीन ने, मैंने आप जैसा प्रारंभ में भी कहा था कि नगर विकास मंत्री के रूप में पथ निर्माण, वो नाला कवर करके सड़क बनी है, अभी हाल की प्रमुख उपलब्धि है। और चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि 850 करोड़ की लागत सीवरेज का क्या कुछ विकास का एक प्रोजेक्ट ही लिया गया है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि बांकीपुर में विकास की योजनाएं और तेजी से पूरी होंगी। नितिन नवीन ने जो क्षेत्र के विकास के लिए सपना देखा, ये चुनाव में ये वादे किए गए हैं। तो मुझे लगता है नतीजा चाहे रुझान आप दिखा रहे हो, ये सरकार के लाजमी है। मैं मानता हूं कि बांकीपुर विधानसभा से बिहार का एक आदर्श विकास की दृष्टि से एक मॉडल का क्षेत्र बनना चाहिए। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि
अपेक्षाएं बड़ी हैं, बहुत कुछ करने की जरूरत, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। और 5 उपलब्धियां को सब पूरे विकास में भी नीतीश कुमार के रेजिम में सड़कें बनी, स्कूल बिल्डिंग बने, अस्पतालों की सूरत बदली, और कुछ स्थान चयन को लेकर मेरा भी रिजर्वेशन, जैसे पीएमसीएच को 5000 बेड का हॉस्पिटल विकास शहर से बाहर किया जाता रहा। ठीक है, चलिए मधु मंजूरी जी हमारे साथ हैं आरजेडी की तरफ से। मधु मंजूरी जी, हम बांकीपुर पे ही रहेंगे, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल बाकी जी बोलिए। मैं बिल्कुल बांकीपुर पे ही रहूंगी। जितने अभी अरुण जी ने जोड़ा है, मतलब जितने काम गिनवाए हैं वो एक भी विधायक क्षेत्र में नहीं आता है ना। जिस तरह से जेपी गंगा पथ की बात कर रही है, विधायक क्षेत्र में नहीं आता। ये 4 विधानसभा को जोड़ने वाला एक रूट है जिसको कि विधानसभा से कोई लेना देना नहीं, वो गंगा किनारे से निकलता है, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्य था, इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। इन्होंने फ्लाईओवर की बात की जो इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो अलग अलग विधानसभा को भी जोड़ता है, तो इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये केंद्र का, सेंट्रल का जितना भी होगा ना, सारा ये खुद में ही जुड़ा लेंगे। चलिए आपके पास लौटेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। जो जानकारी मिल रही है, दूसरे राउंड में भी जनसुराज के प्रशांत किशोर आगे हैं। दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर को 1570 वोट, बीजेपी के नीरज सिन्हा को 1211 वोट मिले। दूसरे राउंड की गिनती के बाद अब प्रशांत किशोर 1156 वोटों से आगे हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता है और अब तीसरे राउंड की गिनती चल रही है। तो 2 राउंड की गिनती हो गई है, प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाए रखी है दूसरे राउंड के बाद भी, और अब तीसरे राउंड की गिनती जारी है। बिल्कुल अनामिका, मधु जी आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी, मैं यही बोल रही हूँ कि जितना इन्होंने बोला, जितना भी ये कार्य जुड़ा रहे हैं, गिनवा रहे हैं, एक भी विधायक का कार्य नहीं आता है। मुझे तो लगा कि धीरे धीरे ये गांधी मैदान की बात ऐसा ना बोल दे कि नितिन नवीन जी गांधी मैदान बनवाया। लेकिन मधु जी सुन लीजिए पहले, मेट्रो का काम क्या एक विधायक का काम था, है ना। जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, एक भी विधायक का जो कार्य क्षेत्र आता है, उस कार्य क्षेत्र में देख लीजिए कि जो लोकल रोड होता है, गली होता है, उसकी बात आप करेंगे तो वहां देखिए किस तरह से पानी का हालत बदतर है। आज 5 दिन हुआ है ना, 5 दिन चलिए ठीक है, नगर निगम का ये है स्ट्राइक चल रहा है, उसके पहले की तो बात कीजिए। मीडिया में ही देख करके सारे लोगों ने किस तरह से रोड का हालत जर्जर हालत है, बदतर हालत है। जितने भी ये कार्य जुड़ा रहे हैं, नामिका जी तो जुड़वा नहीं पाई, ये जितने काम गिनवा रहे हैं ना, ये सारे कोई भी विधानसभा क्षेत्र का कार्य नहीं आता है। इस तरह की बातें कर करके टीवी चैनल पे बैठ कर करके जनता को, ठीक है चलिए, यहाँ बदला मत निकालिए एक दूसरे से। अनामिका जी इसके बाद आप ही के पास आने वाले हैं, तब बोल लीजिएगा, और ये बदला मत निकालिए कि वो डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं भी करूंगी, प्लीज। अच्छा चलिए, तो मैं मान मधु जी को पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। मधु जी, वही मैं बोलना चाहूंगी कि जो विधानसभा विधायक का कार्य क्षेत्र होता है, उस कार्य को हम देखेंगे, हम उस कार्य को ठीक है। चलिए अब अनामिका जी आप इसका रिप्लाई कीजिए। तो ये बना दिया, तो विधायक फ्लैट बना दिया। अनामिका जी अब ठीक है। अनामिका जी, मैंने जब आप कह रही थी कि मुझे 5 काम गिनाने चाहिए, हमारे सम्माननीय है अरुण जी, राजनीतिक विश्लेषक है, कितने वो जो गिना रहे थे आप ही गिना दी होती, ज्यादा बेहतर होता। वो गिना चुके हैं और जब उसे मानने को मधुवंशी जी तैयार नहीं है। अब मधु जी आप ही के बात का रिप्लाई कर रही है तो सुनिए। हाँ चलिए अनामिका जी। उनको गिनाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे आप जिसको जिम्मेदार है उसी को गिना दीजिए ना। आप एक बार बताइए मुझे कि बिना कोई काम किए 20 साल तक आदरणीय नितिन नवीन जी को बांकीपुर की जनता वोट करती रही। वहां की जनता का आप अपना अपमान कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनके ऊपर बिना वोट के। तब तो ये तो और बड़ी बात है, अपमान कर रहे हैं जनता जो विपक्ष को वोट कर रही है उसका अपमान आप नहीं करती है। अनामिका जी अभी फिलहाल जो मधु जी ने कहा कि विधायक निधि से जो काम होना चाहिए लोकल लेवल पर, जो एक विधायक काम कराता है वो नहीं हुआ है, बल्कि तो उसका जवाब दे दीजिए। आप ही की बात मान लेते हैं, तब तो बांकीपुर की जनता उनको कितना स्नेह करती है, आप सोच के देखिए। तब तो आपको चुनाव लड़ने के विषय में सोचना नहीं चाहिए।
लालटेन युग में बिहार को रखने वाले आप अपहरण उद्योग आपके अरे समय में आज एक की उद्योग बात था, आप कीजिए बात ना। कर रहे हैं विकास की। आज की बात नितिन कीजिए ना, नवीन 20 साल का गवा रहा है नॉलेजमेंट पर। नहीं, तब पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल रहा है। अनामिका जी, अनामिका जी, कहा था, आप दे रहे हो आरजेडी क्या? बांकीपुर की बात कर रही है, जन सुराज बांकीपुर की बात कर रही है, हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार बैठे हैं वो बांकीपुर की बात कर रहे हैं। आपके पास जब आओ तो आप इंदिरा गांधी के पास पहुंच जाती है, नेहरू के पास पहुंच जाती है, अपहरण उद्योग के पास पहुंच जाती है। अब बांकीपुर की बात कीजिए। विकास की बात विकास दिखता नहीं है जब इन्हें कोई विकास मानना ही नहीं है, जब इन्हें आदरणीय पत्रकार जो है हमारे राजनीतिक विश्लेषक उनका भी उन्हीं की विकास बात कर लीजिए। नहीं जब वो मानते। बांकीपुर की बात कर रहे हैं तो आप आप उसकी बात कीजिए। इनको कितने जाके देख लीजिए ना, कितने ज्यादा शिलालेख लगे, कितने ज्यादा वो लगे हुए हैं, कितनी रोड उन्होंने बनवाई है, कितना बिजलीकरण हुआ, जाके वो देख लें पर मंजरी जी, और वहां की जनता से पूछ लें। यहाँ बैठ के अनर्गल ब्लॉक कर क्यों नहीं कहा जाएगा? ऐतिहासिक बात बिल्कुल की जाएगी। इनके समय में भी तो बांकीपुर बसा होगा ना। यहाँ पर अगर आपको ये लगता है, अनामिका जी, आपको यह लगता है कि आप यहां पर किसी को काम गिनवाने के लिए जवाबदेह नहीं है, तो आपका इतिहास सुनने के लिए भी यहां कोई बैठा हुआ नहीं है कि आप यहां पर इतिहास की क्लास लेंगे और सारे लोग सुनेंगे। जब इन्होंने बोला तब मैंने बोला, जब इन्होंने बोला तब मैंने बोला। सुन लीजिए मेरी बात आप भी, मैं भी आपका इस तरह पक्षपात सुनने के लिए नहीं हूं यहाँ। जब इन्होंने कहा कि नीरज सिन्हा जैसा व्यक्ति जो एक लाइन नहीं बोल सकता विधानसभा में, अभी फिलहाल जो बात हो रही थी, इन्होंने आरोप लगाया कि बांकीपुर में विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ। उसका जवाब दे दीजिए। विधायक कोटे का काम गिना दीजिए। अनामिका जी, विधायक कोटे का काम गिना दीजिए। ये मत बोलिएगा कि विधायक को ये फ्लैट बना हुआ है। 4 बार बांकीपुर की जनता ने ही बताया ना। अरे आप एक बार अनामिका बांकीपुर जी, घुमाइए, अब आप ये मत कितना काम बोलिएगा किया है, विधायक देख लीजिए। फ्लैट हमने बनवाया है, विधानसभा बनवाया है, ये मत बोलिएगा। ये बोलिए ना कि विधायक कोटे से जो काम हुआ वो बांकीपुर के हिस्से में नहीं बताइए ना, बांकीपुर में क्या काम हुआ जो बता दीजिए। विधायक कोटे से क्या काम हुआ? तो वही माने जाएंगे, आप उसको हटा नहीं सकती हैं। ठीक है मधु जी, एक सवाल तो है। मधु जी एक सवाल तो है। आप जो भी लोग हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं कि वहां पर कुछ काम ही नहीं हुआ। तो सवाल ये भी है ना कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो वहां की जनता क्यों जिता रही है? आपको लगता है काम नहीं हुआ, लेकिन वहां पर काम हुआ है तभी तो वहां की जनता जिता भी रही है। वहां पर आप क्यों नहीं जीत जा रहे हैं? अगर काम नहीं हुआ तो क्यों 30 साल से कोई वहां पर जीत नहीं पा रहा? अगर बीजेपी का कोई भी विधायक काम नहीं करा रहा तो देखिए, वहाँ का जो समीकरण है पूरा बांकीपुर विधानसभा सिर्फ समीकरण पर चुनाव जीता जाता है क्या? जातीय समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि विचारधारा और विकास पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। जाति का मैंने एक बार भी नाम लिया, अनामिका जी इस बारे में कीजिए, बार-बार जाति का आप मधु जी तो आप क्या समझती है? जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जाति के नहीं कहते हैं, आप राजपूत समाज से आती तो बहुत ऊंची हो गई है। मैंने कब जाति का नाम लिया? दलित को दलित नहीं समझती है, आप राजपूत है, इसका मतलब दूसरे को दबाइएगा क्या? ये जाति कर रही है, एक बार हमने जाति का नाम लिया क्या? जाति का हमने नाम लिया क्या? हम पिछले वर्ष से आपके बात जताने की क्या बात कर रही है? अनामिका जी आप बार बार ये सवाल उठा रही हैं। अनामिका जी, मधु जी और अनामिका जी, मधु जी और अनामिका जी, आप दोनों एक पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं। मधु जी और अनामिका जी, आप लोग प्लीज मुद्दों पर बात कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। अनामिका जी, एक मिनट, अनामिका जी, आप बार बार ये सवाल उठा रही हैं ना, मैंने भी ये सवाल पूछा है, जायज सवाल है कि अगर नितिन नवीन या दूसरे किसी भी बीजेपी विधायक ने अगर वहां कुछ नहीं किया तो बार बार क्यों जीत रहे हैं? इसका जवाब मधु जी आप दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि यही तो कारण है ना कि जो ठीक है अनामिका जी, समीकरण है। अनामिका जी, यही जातीय नरसंहार करा के पूरा बाल साफ करके जवाब तो सुन लीजिए। आप ही का सवाल भी पूछ रही हैं, आप आपके सवाल का जवाब भी नहीं दे रही हैं। नहीं, एक मिनट मधु जी, एक मिनट अनामिका जी, आपसे जब कोई सवाल पूछे तो आप जवाब भी नहीं देंगी। आप अगर सवाल पूछे तो किसी को जवाब देने नहीं देंगी। क्या तय किया आपने? क्या तय करके रखा है आपने? आपसे जब सवाल पूछा जाए आप जवाब नहीं देंगी, आप जब सवाल उठाएं उसका जवाब ले रहे हैं वो भी नहीं देने दे रही हैं। मधु जी को बोलने दीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। आपने सवाल उठाया ना कि नितिन नवीन क्यों जीतते हैं, बताने दीजिए उनको। क्या बताएंगी वो? उन्होंने जाति की बात क्यों? वो कुछ बताएंगे नहीं और आप कुछ बताने नहीं देंगी।
मैं वो तो बता रही है लगातार, वो तो बता चलिए, रही है, उन्होंने जाति के बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांकीपुर की जनता अपना फैसला सुना रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम के नतीजे आते जाएंगे, जी बिहार